आज अफ्तार पार्टी में बनाएं शिमला मिर्च के क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। साथ बिस्मिल्लाह जनाब, तेजी आयानू। माह रमज़ान में अफ्तारी के लिए तरह तरह के पकौड़े तो हर घर में लाजमी बनाए जाते हैं, जैसा कि आलू, प्याज, पालक या फिर चिकन के पकौड़े। लेकिन आज मैं आपसे शिमला मिर्च के पकौड़ों की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि इतने मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची बनेंगे आप चिकन पकौड़ा खाना भूल जाएंगे। और हाँ जनाब, ये शिमला मिर्च के पकौड़े खाने वाले आपस में डिस्कस ज़रूर करेंगे कि ये शिमला मिर्च के पकौड़े इन्होंने कैसे बनाए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बड़े ही मज़े के बनते हैं। लेकिन एक ख़ास बात, जब ये वाला पकौड़ा आप अफ्तार पार्टी या दावत पार्टी के लिए बनाएंगे तो थोड़ा से ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार हैं कि सभी इसको प्लेटें भर भर के खाएंगे। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं शिमला मिर्च के ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से क्रिस्पी चटपटे शिमला मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए लंबे साइज़ की 2 यहाँ पे शिमला मिर्च आपने ले लेनी है और ऐसे लंबाई में आपने शिमला मिर्च को काट लेना है। जैसा कि हम आलू की कटिंग करते हैं ना चिप्स वगैरह के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने शिमला मिर्च की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये शिमला मिर्च के पकोड़े इतने मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची बनेंगे ना, खाते ही आपसे मुंह से निकलेगा सुबहान अल्लाह, वाह क्या बात है। तो चलें जी, अब इन पकोड़ों के लिए मज़ेदार सा एक बैटर तैयार करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। चलें जी, मज़ेदार सा बैटर बनाने के लिए एक बाउल में सिर्फ 1 कप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ कोर्स अच्छी तरह छान के। और साथ इसमें शामिल करेंगे पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए आधा कप यहाँ पे चावल का आटा। आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि खाने वाला एक दफ़ा हैरान ही हो जाता है। पाउडर मसाले बहुत थोड़े से शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी यहाँ पे 1 टीस्पून भर के, और साथ इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे लहसुन पाउडर का। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू के लिए अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे, इससे बड़ा ही प्यारा सा एक टेस्ट आता है और खुशबू बहुत मज़े की आती है। टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देते हैं और कोई भी मिर्च मसाला इनमें नहीं जाता। आपने आलू के पकोड़े खाए होंगे, प्याज के पकोड़े खाए होंगे, चिकन के पकोड़े खाए होंगे, आलू की फ्राइज़ खाई होगी। एक दफ़ा आप ये वाले ज़बरदस्त बिल्कुल सिंपल से शिमला मिर्च के पकोड़े खाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इतने पसंद आएंगे कि आप अफ्तार पार्टी में बनाएंगे, दावतों के लिए बनाएंगे और अपने प्यारों के लिए बनाएंगे। तमाम मिर्च मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि आपस में ये सारी चीज़ें एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इस बैटर में थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके एक लिक्विड सा इसका बना लेंगे। ना ज़्यादा इसको गाढ़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा इसको हम लिक्विड करेंगे। इतना सा बनाएंगे कि ये मिर्चों के ऊपर से उतरे ना। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी मैंने शामिल कर लिया है और साथ इसमें थोड़ा सा और ये शामिल कर देते हैं। आप अंदाजे के लिए घर में चाय पीने वाला कप या कोई भी चीज़ से मैयर कर सकते हैं। जितना आपने बेसन इस्तेमाल किया है इतना ही आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना, इतने ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बनेंगे। चेक करें, इस तरह का आपका ये बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। जी माशाल्लाह, चेक करें। अब आपने मैरिनेशन इसमें मिर्च को नहीं करना। कैसे फ्राई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल सादा और आसान सा तरीका है। चलें जी, एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और कुकिंग ऑयल को आपने ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म नहीं करना। अब क्या करेंगे, एक एक मिर्च के स्लाइस को इस बेसन में डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में शामिल करते जाएंगे। जैसे जैसे ये जनाब पकते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बेसन हमारी मिर्च के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। बिल्कुल ये रेसिपी न्यू है, टोटली न्यू है। इंशाल्लाह
एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आपका दिल ही खुश हो जाएगा और खाने वाला तो पहचान ही नहीं पाएगा और आपस में डिस्कस करेगा कि ये रेसिपी इन्होंने कैसे बनाई है, और उसको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल रेसिपी है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है जनाब, बिल्कुल आसानी के साथ बन जाती है। बस आपने ख्याल ये करना है कि पानी आपने कम ज़्यादा नहीं करना। रेसिपी को सेम मेथड से जब फॉलो करेंगे ना, तो इसी तरीके से ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची से पकौड़े आप बना लेंगे। ज़्यादा कढ़ाई को आपने भरना नहीं है, वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे। और पकौड़े ऑयल में शामिल करने के फ़ौरन से बाद आपने इनको नहीं हिलाना, 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि बेसन जो ऊपर लगा हुआ है ना मिर्च के, वो अच्छी तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जब हम चम्मच वगैरह इसमें चलाएं तो बेसन उसके ऊपर से उतरे ना। सिर्फ 2 मिनट के बाद चेक करें, ये ऑयल के ऊपर खुद ब खुद आना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह चेक करें कितने ज़बरदस्त और ये फूले फूले से हमारे पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ज़्यादा भी इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना ये सख्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है। ये पकौड़े जनाब चेक करें, ज़बरदस्त से हमारे बन के तैयार हैं। आज या कल अफ्तारी में आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। एक टोटली न्यू रेसिपी है जो इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। चेक करें, आवाज़ से चेक करें, माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा ये बड़े क्रिस्पी से बन गए हैं। तो चलें जी, ये बन के तैयार हैं। अच्छी तरह ऑयल को रिलीज़ कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और दोबारा से सेम प्रोसेस के साथ ये सारे पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, सारे पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे फाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें, सिर्फ शिमला मिर्च के ये पकोड़े कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।